अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं औरंगज़ेब बेग। आज की वीडियो में मैं आपको वो हक़ाइक़ बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियालकोट से अपनी खाली शुदा नशिस्त क्यों हार गई, और वो भी फैक्टर्स बताऊंगा कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यंग नौजवान एहसन सलीम बरियार कैसे जीत गए। जी हाँ, ये वीडियो पूरी देखें फिर आपको समझ आएगी। बात करेंगे कि सबसे पहले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों हारी। जी हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, इस इलाके में इस सीट को अपनी जागीर समझ चुकी थी। अगर बात की जाए वरियो ख़ानदान की, तो 1985 से लेके 2018 के इलेक्शंस तक ये सीट हमेशा 7 बार वरियो ख़ानदान के उम्मीदवारों ने जीती है। इसमें अब बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की। यहाँ से 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो खुश अख्तर सुबहानी ने यहाँ पर 17,000 लीड से जीतकर पीटीआई के उम्मीदवार सईद अहमद बल्ली को हराया था। ठीक हो गया। अब 17,000 की बहुत ज़्यादा लीड होती है, इतना ज़्यादा असर और रसूख वरियो ख़ानदान का है। लेकिन नून लीग ने हालिया चंद दिनों में कुछ ऐसे ब्लंडर किए हैं जिसकी वजह से उनको ये सीट से हाथ धोना पड़े। मैं चंद एक की तफसील आपको बताता हूँ। मुझे इसलिए इन हक़ाइक़ का पता है कि मैं इस हल्के में रहता हूँ, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। अच्छा, फैक्टर 1, ये जो चंद रोज़ पहले कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा, और जब बड़े पैमाने पर कोई सियासी जमात को हारती है ना, तो छोटे इलेक्शन भी वो हार जाती है। ये अक्सर देखा गया है। बात दूसरी जो है उसमें यह है कि पीटीआई के मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार सियालकोट गुजरांवाला से थे, इसका गुज्जर साहब, जो इस्माइल गुज्जर साहब हैं, उन्होंने चंद रोज़ पहले एक बहुत ही थर्ड क्लास स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई इलेक्शन में धांधली हुई या अगर इलेक्शन में ना जीता तो मैं इंडिया को बुलाऊंगा। तो ये भी इसी हलके का वाक़या है, इसी इलाके का वाक़या है। तो इससे भी लोगों को पता चल गया था कि ये भारत नवाज़ लोग हैं और लोग मतनफ़र हो गए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा मरीम नवाज़ ने जितने भी जलसे किए हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे, लेकिन वोट उसको नहीं मिले। शहबाज शरीफ कहीं जलसों में नज़र नहीं आए, हमज़ा शहबाज कहीं नज़र नहीं आए, सिर्फ मरीम नवाज़, और वो अपने बाप की तारीफ़ें करती नहीं थकती। बात करें बाप की, तो चंद रोज़ पहले ही, इलेक्शन से चंद रोज़ पहले ही, अफ़गानिस्तान में जो रा के एजेंट हैं उनसे नवाज़ शरीफ लंदन में मुलाकातें कर रहे हैं। जो शख्स हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता आया है और कर रहा है, नवाज शरीफ उससे मुलाकातें कर रहे हैं। ये भी एक तरफ इलेक्शन हो रहे हैं, आप मुहिब्बे वतन के नारे लगा रहे हो, कश्मीर के बेटी होने के नारे लगा रहे हो, और दूसरी तरफ कश्मीर के दुश्मनों के साथ आप बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे हो। ये भी फैक्टर है कि नून लीग को लोगों ने वोट नहीं दिए। इसके बाद एक और भी बड़ा अहम फैक्टर है, वो ये है कि नून लीग को पता था कि ये सीट तो हमारी पक्की है। जैसे चंद माह पहले डस्का से बड़े अच्छे तरीके से नून लीग ने जो है ना मैदान मारा है, ज़ाहिर शाह की बेटी जो है ना वो जीती है। लेकिन ये जो सीट है ना, ये भी नून लीग ने अपनी जागीर समझी हुई थी, इसलिए उन्होंने इस हल्के में मेहनत कम की। गो के मरीम नवाज़ ने जलसा किया यहाँ पे और उनकी पार्टी की आदत जो है ना वो आई, लेकिन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, ये इलेक्शन 100% शफाफ था, किसी किस्म में की धांधली इसमें नहीं की गई। ये कुछ वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जो नून लीग की शिकस्त का बायस बने। दूसरी तरफ आते हैं कि पीटीआई जो है ना, जो 17,000 की लीड से हार चुकी थी, वो कैसे जीती। उसमें टीम वर्क बड़ा अच्छा है, कप्तान ने बड़ी अच्छी टीम खिलाई है, इमरान खान की बड़ी अच्छी उसमें जो है ना वो प्लानिंग शामिल है। हुआ क्या है, सियालकोट में दड़ेबाजी ख़त्म की गई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अंदरूनी दड़ेबाजी थी वो ख़त्म की गई है। जैसा कि उस्मान डार और फरदौस अशकवान, इनकी आपस में नहीं बनती अंदर से, ठीक है ना। लेकिन इस इलेक्शन के लिए इमरान खान ने इनको एक ही पेज पर, एक ही प्लेटफार्म पर खड़ा होकर अपने पीटीआई के उम्मीदवार को सपोर्ट करने की हदायत की। ज़राए के मुताबिक जो है ना ये चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं। दूसरी अहम चीज़, सईद अहमद बल्ली जो कि इस इलाके से 2018 में उम्मीदवार थे और 17,000 की लीड से खुश अख्तर सुबहानी से हारे थे। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। टिकट मिला है सलीम बरियार, जो कि सियालकोट के मशहूर ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्रीज़ हैं इनकी, उनके बेटे एहसन सलीम बरियार को।
अहसन सलीम बरियार एक यंग नौजवान है, ये बाकायदा उम्मीदवार नहीं था, ये कवरिंग कैंडिडेट था, यानी कि इसके वालिद को ये टिकट मिला, लेकिन दोहरी नेशनैलिटी होने के बायस उसका टिकट कैंसिल होके उसके बेटे को मिल गया, तो लिहाजा ये फर्स्ट चॉइस नहीं थी, ये कवरिंग कैंडिडेट था। अच्छा, इस नए नौजवान को जितवाने के लिए पीटीआई ने अपनी पूरी जो है ना वो एक प्लानिंग जो है ना उसका मुजाहरा किया। इसके साथ सईद अहमद बल्ली की मैं बात कर रहा था, सईद अहमद बल्ली को टिकट नहीं मिला, और इसी इलाके में चौधरी ताहर हुंदली हैं, वो भी उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी रहा है, लेकिन अभी वो तहरीक इंसाफ के बड़े अच्छे कारकुन हैं। उनको सईद बल्ली और ये चंद छोटे ग्रुप्स हैं, इनकी भी आपस में जो है ना वो नहीं बनती थी, लिहाजा पंजाब हुकूमत ने इनको भी एक प्लेटफार्म खड़ा किया। चंद हफ्ते पहले जो यहाँ पे चौधरी ताहर हुंदली हैं, जो कि वर्कर हैं पीटीआई के, उनको भी ओहदा दे दिया गया पंजाब हुकूमत में कोई, तो उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो वो भी चुप होकर इस सारी चीज़ों में सपोर्ट करने लगे। सईद अहमद बल्ली ने भी भरपूर किरदार अदा किया और अपने पिछले सारे जो किसी के साथ अंदरूनी इख्तलाफात उसको बुलाकर अपने उम्मीदवार को भरपूर तरह सपोर्ट किया। सबसे अहम फैक्टर जो भी मैं बताने लगा हूँ वो है काफ लीग। जो सलीम बरियार हैं सियालकोट के ताजर, उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं बल्कि उनका ताल्लुक काफ लीग से है, परवेज़ लाई ग्रुप से है, लिहाजा ये उनका बेटा जो है ना ये पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, क्योंकि पीटीआई और काफ लीग जो है ना वो इत्तेहादी हैं, वो हुकूमत में इत्तेहादी हैं, ठीक है ना, सूबाई हुकूमत में भी और वफाक में भी। तो जो यहाँ पे काफ लीग है ना, उनका भी बड़ा असर और सूख है इस इलाके में। काफ लीग ने अपना पूरा असर और सूख इस्तेमाल किया, अपनी पूरे तल्लुकात रिसोर्स इस्तेमाल करके, और शफाफ तरीके से इसको अहसन सलीम बरियार को सपोर्ट की। और पीटीआई तो ऑलरेडी इसको सपोर्ट कर रही थी। चौधरी गुलाम अब्बास हैं, वो भी इसी हल्के में रहते हैं, उनका भी जो है ना एरिया यही है, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, उनका अपना भी एक वोट बैंक है। तो ये बड़ी जो ताकतें थी ये पूरी इस इलेक्शन के जो ना चारों तरफ खड़ी हो गई, और इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत पूरे अच्छे तरीके से 7,000 के करीब जो है ना वो लीड से जीते। 17,000 की लीड से ये 2018 में यहाँ से हारे थे, अब ये 17,000 भी पूरा कर लिया, और 7,500 जो लीड है वो भी जो ना इन्होंने दी। इस तरह इन्होंने अपना को 24-25 हज़ार वोट बेसिकली अपना बढ़ाया इस इलाके में, जो कि बहुत अच्छी कामयाबी है। वरियो ख़ानदान जो है ना ये 7 बार सीट जीत चुका है, नाकाबिल शिकस्त सीट थी ये। और 2018 में जब पीटीआई का हर तरफ उम्मीदवार जीत रहा था, तो यहाँ से सियालकोट से नून लीग जीत रही थी, लेकिन इससे साबित हुआ कि ये जो हल्का PP 38 है सियालकोट का, यहाँ पर ज़मीनी इंतखाब नून लीग ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर ऐसा मौका फराहम किया कि जो लोग नून लीग के थे वो भी माइंड चेंज करके वो भी पीटीआई के साथ मिल गए। पीटीआई का वोटर तो वहीं था, लेकिन नून लीग के वोट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चेंज करके और उन्होंने पीटीआई के इस उम्मीदवार को जिता दिया। नाजरीन, ये थे कुछ हक़ाइक़ जो यहाँ पर हमने देखे हैं या जिसका हमें पता है, क्योंकि हमारा ताल्लुक इन्हीं इलाकों से है और हम यहाँ इस इलाके की सियासत को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आखिर में ये भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अहसन सलीम बरियार जो कि पीटीआई के नौजवान यहाँ से जीते हैं, उनके जो ससुर हैं वो वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिनको टीके कहा जाता है, ताहर खलील। तो गो के उन्होंने इसमें कोई किरदार अदा क्या करना है या क्या कर सकता है, लेकिन ये सारा ख़ानदान एक बड़ा मजबूत जो है ना वो मैदान में उतरा था। इनको हर तरह की जो है ना वो सियासी व समाजी सपोर्ट हासिल थी। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।